हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। आज की क्लास में हम लोग पॉलिनोमियल चैप्टर पढ़ेंगे जो कि 10th क्लास का सेकंड चैप्टर है। ओके, इससे पहले हम लोग रियल नंबर चैप्टर पढ़े थे, फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर, जिसके हम लोग कॉन्सेप्ट देखे थे और उस पे बेस्ड एग्जांपल्स किए थे। ओके स्टूडेंट्स, तो चलो देखते हैं पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल में क्या क्या पढ़ने हैं, उसके टाइप्स पढ़ने हैं आपको। उसमें होता है आपको उसमें चेक करना होता है ये पॉलिनोमियल है कि नहीं है। ओके, किसी भी एक्सप्रेशन को, और उसमें टर्म, वो पॉलिनोमियल को दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है, एक टर्म्स के बेसिस पे, एक डिग्री के बेसिस पे। ओके, और उसका जनरल एक्सप्रेशन देखते हैं इस चैप्टर में। या ये भी कर सकते हैं जैसे कि मान लो दो पॉलिनोमियल का डिवीजन भी, इसमें भी रूल्स अप्लाई हो जाते हैं। पॉलिनोमियल में भी एचसीएफ एलसीएम निकालने का, वो भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का, उसमें नंबर्स का हम लोग निकाल रहे थे, इसमें अलजेब्रिक, इसमें क्या करेंगे पॉलिनोमियल का एक्सप्रेशन का एचसीएफ एलसीएम निकालेंगे स्टूडेंट्स। ओके, तो देखते हैं इसमें पॉलिनोमियल्स में क्या क्या है। तो पॉलिनोमियल पढ़ने से पहले चैप्टर हम लोग देखेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, तो मैंने बोर्ड पे लिख दिया है स्टूडेंट कि एन एक्सप्रेशन बिल्ड from integer constant variables and operation like addition, subtraction, multiplication and division, then that expression is called algebraic expression। ऐसा एक्सप्रेशन जो कि कांस्टेंट, वेरिएबल और ऑपरेशन लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन उसमें क्या हो, इंक्लूड हो या उससे बिल्ट अप हुआ है। ओके, तो ऐसे एक्सप्रेशन को क्या कहते हैं हम लोग, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। मैंने एग्जांपल दे दिया है, जैसे देखो, तो यहाँ पे कांस्टेंट क्या है, ये मैंने एग्जांपल दिया है, तो कांस्टेंट क्या हो जाएगा स्टूडेंट, जैसे 6 क्या है, कांस्टेंट है। ओके, 9 क्या है स्टूडेंट्स, कांस्टेंट है। कांस्टेंट में क्या चाहिए, नंबर्स, क्या होना चाहिए, नंबर्स, यानी कोई भी रियल नंबर्स। ओके, कोई भी रियल नंबर हो सकता है। ओके, तो वो नंबर्स को क्या कहते हैं हम लोग, कांस्टेंट। ओके, वेरिएबल्स क्या स्टूडेंट्स होता है, वेरिएबल मतलब एक्स भी हो सकता है, वाई भी हो सकता है, जेड भी हो सकता है, ये सब क्या होता है, वेरिएबल्स होते हैं। ओके, एंड ऑपरेशन लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, तो ये क्या है, सेपरेट है, एडिशन से इसमें है, इसमें भी एडिशन है। सपोज दैट यहाँ पे माइनस दे दिया मैं। ओके, यहाँ पे क्या दे दिया मैं, माइनस दे दिया, तो ये सब क्या है, ऑपरेशन हो गए। ओके, इसमें भी एक्स क्या है, वेरिएबल। एक्स वेरिएबल्स मतलब स्टूडेंट्स क्या होता है, जो टाइम के साथ क्या करे, वेरी करे, या उसका जिसका वैल्यू क्या हो, वेरी करता जाए। मतलब कभी एक्स का वैल्यू 2 आएगा, कभी 5 आएगा, जैसे इक्वेशंस रहे, जैसे क्वेश्चंस रहेंगे वैसे वैसे एक्स का वैल्यू अपना आते रहेगा। एक्स का वैल्यू कोई फिक्स नहीं रहता है, वेरी करते रहता है। ओके, बट कांस्टेंट का वैल्यू फिक्स रहता है। ओके, 5 तो 5, 7 तो 7, 2.5 तो 2.5 ही। ओके, कांस्टेंट होता है। ओके, वेरिएबल्स वेरी कर सकता है। ओके स्टूडेंट्स, तो मैंने एग्जांपल दे दिए हैं। चलो अब देखते हैं पॉलिनोमियल्स क्या होता है, पॉलिनोमियल। ओके स्टूडेंट्स, अब आते हैं पॉलिनोमियल्स पे। ये मैं मिटा दे रहा हूं, आप नोट कर लेना। ओके, देखो पॉलिनोमियल्स क्या होता है स्टूडेंट्स। पॉलिनोमियल को समझने के लिए आपको 3 टर्म समझना पड़ेगा आपको। एक तो होता है उसमें कांस्टेंट, क्या होता है स्टूडेंट्स, कांस्टेंट। दूसरा होता है वेरिएबल्स, ओके, वेरिएबल्स। और तीसरा होता है आपको नॉन नेगेटिव इंटीजर, नॉन नेगेटिव इंटीजर स्टूडेंट्स। क्या होता है, नॉन नेगेटिव इंटीजर। दैट मीन्स नॉन नेगेटिव इंटीजर क्या होता है स्टूडेंट्स, एक तरह से बोल सकते हैं उसको होल नंबर। कहां तक, n टाइम्स तक। क्या होना चाहिए, n टाइम्स तक नॉन नेगेटिव इंटीजर। मतलब जो नंबर क्या हो, निगेटिव, वैसा इंटीजर जो नेगेटिव ना हो। दैट मीन 0 से स्टार्ट करेंगे, 0 1 2 3 4 n। आई थिंक मैं रियल चैप्टर पढ़ा रहा हूँ तो वहां पे क्लियर किए होंगे कि नॉन नेगेटिव इंटीजर क्या है। अगर नहीं किए होंगे, बाय द वे छूट गया होगा मेरे से, तो आप लोग समझ लो कि नॉन नेगेटिव इंटीजर क्या होता है स्टूडेंट, 0 1 2 3 4 n टाइम्स तक। ओके, अगर नॉन पॉजिटिव इंटीजर की बात करता तो क्या होता, नॉन पॉजिटिव इंटीजर मतलब पॉजिटिव नंबर नहीं चाहिए। दैट मीन 0 से ले 0 -1 -2 n टाइम्स तक। ओके स्टूडेंट्स, तो देखो इसमें पॉलिनोमियल्स में क्या है, इसमें पॉलिनोमियल किसे कहते हैं कि जैसे मान लो कह देता है, इसका डिफिनीशंस क्या होता है, कोई भी एक्सप्रेशन में, आप सुन लो मैं बता दे रहा हूं, लिख लेना आप लोग कि एन एक्सप्रेशन, ओके, इन विच
the power of variable is non-negative, the power of variable is non-negative, then that expression is called, या that algebraic expression is called polynomial. Okay, फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूँ. In an algebraic expression the power of variable is non-negative integer, non-negative integer. उसमें जो वेरिएबल का पावर जो होना चाहिए, क्या होना चाहिए, नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए स्टूडेंट्स. जैसे 0 1 2 3 4 5 ऐसे n टाइम्स तक, मतलब वेरिएबल्स जो भी उसमें यूज हुआ रहा है. जैसे मैं एग्जांपल ले लेता हूँ आपको, 2x 5x, ओके, और 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3. तो देखो इसमें जो भी वेरिएबल यूज हुआ है ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है स्टूडेंट्स. तो इसको हम लोग, इसमें क्या है, पावर्स जो है वेरिएबल, यही वेरिएबल है ना आपका. इसमें जो पावर है क्या है, नॉन नेगेटिव इंटीजर, दैट मीन 0 1 2 3. तो 2 है ना, यानी पॉजिटिव है. क्या है, 2 क्या है, पॉजिटिव है. यानी इस पे ध्यान देना कि इस पे क्या है, वेरिएबल का पावर नेगेटिव नहीं चाहिए, वेरिएबल का पावर नेगेटिव नहीं होना चाहिए स्टूडेंट्स. ओके, यहाँ पे भी देखो ये वेरिएबल यूज हुआ है तो इसका पावर 1 छुपा है, यानी कि पॉजिटिव है. ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे अगर मान लो अगर दे देता है कोई पॉलिनोमियल 3 कर दिया तो ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, तो यहाँ भी वेरिएबल का पावर 0 छुपा है. ओके स्टूडेंट्स, क्या है, 0. इसको भी लिख सकते हैं ना, 3 को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, 3x का पावर 0, कांस्टेंट पॉलिनोमियल है ये. तो यहाँ पे क्या हो गया, ये पावर क्या है, 0 है ना स्टूडेंट्स. तो मैंने दिया था कि नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए. ओके स्टूडेंट्स, तो ये एग्जांपल से समझ गए होंगे आप. जैसे दूसरा एग्जांपल ले लेता हूं, तो ये कहेंगे अगर 2/x प्लस 2/x स्क्वायर प्लस 3x दे दिया तो पूछेगा कि क्या ये पॉलिनोमियल है स्टूडेंट्स. तो नहीं, आपको देखने में लग रहा है कि ये पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है, यानी पॉलिनोमियल है, बट ये क्या है, रॉन्ग है, ये पॉलिनोमियल नहीं है. कैसे स्टूडेंट्स, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं ना, 2x स्क्वायर को ऊपर ले जाएंगे स्टूडेंट्स तो x का पावर -2 लिखेंगे ना, लिख सकते हैं ना. मैंने इससे पहले रियल नंबर चैप्टर पढ़ाया था तो उसमें एक प्रॉपर्टी बताया था कि a का पावर -m इक्वल टू 1/a का पावर m लिख सकते हैं ना. तो इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, तो वही 1/x स्क्वायर को लिख सकते हैं ना, x स्क्वायर का पावर -2. ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर 2x स्क्वायर -2 का पावर -2 प्लस 3x. तो यहाँ पे देखो स्टूडेंट्स, ये जो वेरिएबल है इस पे जो पावर है स्टूडेंट्स क्या है, निगेटिव है. क्या है, निगेटिव है. बट यहाँ पे क्या कर रहा था पॉलिनोमियल में कि नॉन निगेटिव इंटीजर चाहिए. जो n का वैल्यू है, दैट मीन्स पावर का जो वैल्यू है क्या चाहिए, निगेटिव नहीं चाहिए. तो यहाँ पे निगेटिव आ गया ना स्टूडेंट्स, इसलिए ये क्या हो गया, पॉलिनोमियल नहीं होगा. मैंने डेफिनेशन में बताया भी आपको, जो डेफिनेशन था कि इन एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन द पावर ऑफ वेरिएबल इज नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए, तभी उसको क्या बोल सकते हैं, पॉलिनोमियल बोल सकते हैं. तो ये पॉलिनोमियल नहीं हो सकता है स्टूडेंट्स. जैसे ऐसे भी दे देता है आपको, सपोज दैट √2x प्लस 3 इक्वल टू, तो ये बोलेगा कि ये पॉलिनोमियल है क्या, तो ये भी क्या बोलोगे आप लोग, क्या बोलोगे, इसको नहीं है, ये भी पॉलिनोमियल नहीं है स्टूडेंट्स. कैसे, देखो आप इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ना, x का पावर 1/2 प्लस 3, √x है ना, तो रूट अगर कोई भी रहे, x हो कुछ भी हो, तो इसको हम लोग ऐसे 1/2 देते हैं. अगर x है तो x का पावर 1/2. तो यहाँ पे देखो स्टूडेंट्स, मैंने बोला था नॉन नेगेटिव इंटीजर, ना कि फ्रैक्शन की बात किया था. तो ये क्या आ गया, फ्रैक्शन आ गया ना स्टूडेंट्स, वेरिएबल के पावर पे क्या आ गया, फ्रैक्शन आ गया. तो ये क्या कर रहा है, हमारे जो पॉलिनोमियल का डेफिनेशन है उसको बेस सूट नहीं कर रहा है. वहां पे हमको n जो पावर है, n का वैल्यू क्या चाहिए, हमेशा नॉन नेगेटिव इंटीजर चाहिए, यानी कंप्लीट नंबर में 0 से लेकर, या होल नंबर, इसको होल नंबर भी कह सकते हैं, नॉन नेगेटिव इंटीजर दैट मीन्स होल नंबर भी. कोई बुक में आप देखोगे कैसे डेफिनेशन दे रखता है कि इन एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन द पावर ऑफ वेरिएबल इज होल नंबर. क्या होना चाहिए, होल नंबर होना चाहिए. ओके, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, पॉलिनोमियल. तो ये होल नंबर भी है, आपको पता है 0 से लेकर n टाइम्स तक जाता है तो वो क्या होता है, 0 1 2 3, ये क्या होते हैं, होल नंबर होते हैं. ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ से देख लिया आपकी ये क्या है, होल नंबर है क्या, 1/2 नहीं, तो ये क्या हो जाएगा, ये पॉलिनोमियल नहीं होगा स्टूडेंट्स. ओके, इसका जनरल फॉर्म देखते हैं. ओ अच्छा, जनरल एक्सप्रेशन किसका, पॉलिनोमियल का स्टूडेंट्स. पॉलिनोमियल का हम लोग जनरल एक्सप्रेशन देखेंगे कैसा होता है. जनरल एक्सप्रेशन ऑफ पॉलिनोमियल.
तो जनरल एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, ये p ऑफ x है स्टूडेंट्स, क्या है p ऑफ x, ओके। पॉलिनोमियल ऑफ x पढ़ते हैं इसको, क्या पढ़ते हैं, पॉलिनोमियल ऑफ वेरिएबल x, पॉलिनोमियल ऑफ वेरिएबल x, या फंक्शन ऑफ x भी, इसको कभी कभी पॉलिनोमियल ऑफ, तो फंक्शन ऑफ x भी पढ़ते हैं हम लोग। फंक्शन एक चैप्टर है उसमें देखोगे तो f ऑफ x दे देगा, या p ऑफ x, f ऑफ x भी, तो फंक्शन ऑफ x या p ऑफ x, पॉलिनोमियल ऑफ x पढ़ेंगे इसको, ओके स्टूडेंट्स। तो इसका जनरल एक्सप्रेशन ये होता है स्टूडेंट्स कि a नॉट प्लस a1 x1 प्लस a2 x2 x का पावर 2x स्क्वायर डॉट 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 प्लस an माइनस 1, ओके, x का पावर n माइनस 1 स्टूडेंट्स, फिर an x का पावर n पे खत्म होता है। कभी कभी बुक में देखोगे तो ऐसे भी दे रखता है, उल्टा भी ऐसे भी लिख सकते हो आप लोग, a का पावर x का पावर n प्लस an माइनस 1 x का पावर n माइनस 1 प्लस डॉट डॉट डॉट, लास्ट से स्टार्ट कर लो, फिर a2 x स्क्वायर प्लस a1 x1, फिर लास्ट में खत्म होगा a नॉट पे। तो यहाँ पे जो यूज हुआ है a नॉट, सॉरी a0 a1 a2 a3 an माइनस 1 an, ये सब क्या है स्टूडेंट्स, कांस्टेंट है, ओके। ये क्या है, कांस्टेंट है, यानी कि नंबर्स है ये, ओके। और अगर कहें तो एक तरह से ये कोएफिशिएंट भी है, किसका, x का, क्या है, कोएफिशिएंट है। a1 क्या है, x का क्या है, कोएफिशिएंट है, x स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है, a2 है। तो ये नंबर्स है, क्या है, रियल नंबर्स है, कुछ भी हो सकते हैं, ओके। तो रियल नंबर से ये कांस्टेंट भी बोलते हैं इसको स्टूडेंट्स। ए नोट क्या है, यहाँ पे कांस्टेंट है, ओके स्टूडेंट्स। तो नेक्स्ट देखते हैं, ये इसका जनरल एक्सप्रेशन हो गया, ओके। चलो कुछ क्वेश्चन देता हूं मैं, इसको आप बताना, ओके। पॉलिनोमियल का चूज द पॉलिनोमियल इन फॉलोइंग्स, ओके, in the followings, okay, choose polynomials in, polynomial कर लो, है ना, in the followings। the first question आपको दे दिया 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3, सेकंड दे दिया माइनस 2x का पावर 5 माइनस 3x प्लस 6, ओके स्टूडेंट्स। थर्ड दे दिया आपको और 2 प्लस 3x प्लस, ऐसे कर लो, ओके। सेकेंड फोर्थ है आपको √3x प्लस 6, ओके, √3x स्क्वायर प्लस 6x, ओके। फिफ्थ दे दिया आपको, सपोज दैट ऐसे x का पावर 5 प्लस √x प्लस 12, ओके स्टूडेंट्स। तो ये 5 क्वेश्चन मैंने दे दिया और इसमें पूछ दिया कि चूज पॉलिनोमियल इन द फॉलोइंग, ओके। तो इसमें पॉलिनोमियल कौन कौन हो सकता है, तो हमको अगर डेफिनेशन पता है या पॉलिनोमियल के बारे में पता है कि कैसे हम लोग चूज कर सकते हैं कि ये पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है और नहीं है, ओके। तो मैं बार बार बोल रहा हूँ कि कभी भी देखेंगे हम लोग पॉलिनोमियल को पहचानने के लिए हमको क्या होना चाहिए, वेरिएबल का पावर क्या होना चाहिए, नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए, क्या होना चाहिए स्टूडेंट्स, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो ये क्या है, ये पॉलिनोमियल होगा क्योंकि ये वेरिएबल्स है और ये वेरिएबल है, तो इसका पावर पे क्या दिख रहा है, +2, और इसका भी पावर पे 1 छुपा है, +1। तो ये दोनों क्या है, पॉजिटिव में है ना, इसका पावर्स क्या है, पॉजिटिव में है, दैट मीन्स ये पॉलिनोमियल होगा। यहाँ पे देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे भी जो वेरिएबल यूज हुआ है उनका भी पावर क्या है, पॉजिटिव में है, ये 5 है, यहाँ भी 1 छुपा है, ये भी पॉजिटिव में है, दैट मीन्स ये भी क्या होगा, पॉलिनोमियल होगा, ओके स्टूडेंट्स। यहाँ पे देखो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग, 3/x का पावर -1 लिख सकते हैं ना स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे देखो -1 क्या है स्टूडेंट्स, नॉन नेगेटिव इंटीजर है क्या, नहीं है ना, ये होल नंबर है क्या, नहीं, ये क्या है, नेगेटिव इंटीजर है, दैट मीन्स क्या हो जाएगा, ये पॉलिनोमियल नहीं होगा, वेरिएबल का पावर क्या आ गया आपको, नेगेटिव आ गया, ओके। नेक्स्ट देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि √3x² प्लस 6x, इसको समझ लेते हैं कि रूट के अंदर वेरिएबल है, ओके स्टूडेंट्स। क्या समझ लेते हैं बच्चे कि रूट के अंदर वेरिएबल है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, वो पॉलिनोमियल नहीं है, बट ये पॉलिनोमियल है। यहाँ पे ध्यान दो ना
यहाँ पे 2 दे रखा है, यानी कि वेरिएबल ये है ना x, ना कि इसमें है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा +2, दैट मीन्स, और यहाँ पे भी वेरिएबल +1 छुपा है, दैट मीन्स ये क्या है, पावर्स क्या है, निगेटिव में नहीं है, यानी कि क्या हो जाएगा, ये पॉलिनोमियल होगा। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखते हैं फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन में दे रखा है आपको, यहाँ पे इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, x का पावर 1/2 + 12 √x को ऐसे भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो प्लस में है, बट यहाँ पे क्या आ गया, फ्रैक्शन में आ गया ना स्टूडेंट्स। जो वेरिएबल का पावर है क्या है, फ्रैक्शंस में है, तो ये क्या पॉलिनोमियल होगा, क्या नहीं होगा स्टूडेंट्स। ओके, तो चलो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं इसका। नेक्स्ट, ये तो पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ लिए, पॉलिनोमियल पे क्वेश्चंस कर लिए, कैसे उसको पहचानेंगे कि ये पॉलिनोमियल है कि नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट्स, क्या डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, क्या देखेंगे, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक है आपको डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। ओके स्टूडेंट्स, तो देखो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है स्टूडेंट्स, कोई भी पॉलिनोमियल में अगर वेरिएबल का हाईएस्ट पावर, वेरिएबल का हाईएस्ट पावर ही क्या कहलाता है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। कोई भी पॉलिनोमियल में द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज कॉल्ड क्या, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल स्टूडेंट्स। ओके, जो भी वेरिएबल का हाईएस्ट पावर होगा वही क्या होगा, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। जैसे एग्जांपल देखते हैं हम लोग, अगर पूछ दिया आपको कि कह दिया कि फाइंड डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है, ये क्वेश्चन दे दिया आपको और बोल दिया कि फाइंड डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इन द फॉलोइंग्स। ओके, फॉलोइंग्स, आपको क्वेश्चन दे दिया फर्स्ट कि 2x का पावर 5 + 3x -2, सेकेंड दे दिया आपको सपोज दैट 3 ही दे दिया सपोज दैट। ओके, थर्ड दे दिया आपको 3x का पावर 2 + 5x³ + 9। ओके स्टूडेंट्स, ऐसे दे दिया। चलो तीनों पे देख लेते हैं। तो यहाँ पे बताओ, देखो मैंने क्या बोला कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, कोई वेरिएबल पे क्या होना चाहिए, हाईएस्ट पावर, ये क्या कहलाता है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। कोई भी पॉलिनोमियल में वेरिएबल का हाईएस्ट पावर ये क्या कहलाता है स्टूडेंट्स, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये भी वेरिएबल है और ये भी वेरिएबल है, तो यहाँ पे पावर 1 है और यहाँ पे क्या है, 5 है, क्या है, 5 है, तो यही हाईएस्ट पावर होगा ना। तो इस इक्वेशन का, इस पॉलिनोमियल का डिग्री कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, डिग्री क्या हो जाएगा आपको 5, क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा इस पॉलिनोमियल का। यहाँ पे देखो स्टूडेंट्स, मोस्ट ऑफ आवर स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर, या क्वेश्चन आस्क करते हैं कि सर 3 दे रखा है तो यहाँ पे डिग्री क्या है, यहाँ पे तो वेरिएबल है ही नहीं। तो नए स्टूडेंट्स, इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग, 3x का पावर 0 लिख सकते हैं ना, 3x का पावर 0, यानी एनीथिंग का पावर अगर 0 होता है तो हमको पता है हमेशा 1 मिलता है, तो 3 × 1 3 ही मिलेगा, कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा इसके वैल्यू पे। ओके, तो यहाँ पे देखो वेरिएबल मिल गया ना, और वेरिएबल का पावर क्या दिख रहा है स्टूडेंट, 0, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, डिग्री, इसका हाईएस्ट पावर 0 दिख रहा है, दैट मीन्स इसका क्या हो जाएगा, 3 का डिग्री क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, 0। ओके स्टूडेंट्स, कंफ्यूज नहीं होना आप, इसमें बताओ, आप खुद बता दोगे कि कितना होगा, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 3 है, तो इसका डिग्री कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, 3 हो जाएगा। ओके, तो ऐसे क्वेश्चंस कर लेंगे हम लोगों को। ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चंस आ जाते हैं आपको एग्जाम में कि फाइंड द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इन द फॉलोइंग, तो 1-2 क्वेश्चन आ ही जाते हैं इससे, या पॉलिनोमियल आपको पहचानने के लिए दे देगा, कह देगा कि आपको इसमें कौन पॉलिनोमियल है, तो उसको भी मैंने उसको एग्जाम्पल बताया, तो वैसे भी आप कर सकते हो। ओके, चलो नेक्स्ट देखते हैं, अब क्लासिफिकेशन देखते हैं किसका, पॉलिनोमियल का। ओके स्टूडेंट्स, क्लासिफिकेशन क्या होता है पॉलिनोमियल का, तो देखो पॉलिनोमियल को 2 बेसिस पे हम लोग डिवाइड करते हैं, किस पे, पॉलिनोमियल डिवाइडेड इनटू 2। ओके, यह पॉलिनोमियल है 2 टाइप्स। ओके, एक तो इसको 2 बेसिस पे डिवाइड करते हैं, एक तो होता है डिग्री बेसिस पे, एक होता है टर्म्स के बेसिस पे। क्या होता है,
एक डिग्री के बेसिस पे, एक टर्म्स के बेसिस पे, टर्म्स। ओके स्टूडेंट्स, सेकंड क्या होता है, डिग्री, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म, यहाँ पे लिख लेना, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, ये भी लिख लेना, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। ओके स्टूडेंट्स, फर्स्ट होता है ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स एंड ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे देखो ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, तो जो मैंने बताया था आपको p ऑफ x पॉलिनोमियल, तो यहाँ पे क्या था, ऐसे था ना आपको a2x², ठीक है, ऐसे ऐसे था। तो यहाँ पे टर्म्स क्या है, अगर इतना ही दे दूं मैं इस एक्सप्रेशन में, तो ये क्या हो गए, उनके टर्म्स हो गए, फर्स्ट सेकंड थर्ड। जैसे मैं एग्जांपल दे दिया 2x² प्लस 3x प्लस 5, तो ये सब क्या है, ये सब क्या है स्टूडेंट्स, ये टर्म्स है, ठीक है, ये क्या है, टर्म्स है उसके, किसका, पॉलिनोमियल का। 2x² अलग टर्म है, 3x 5x, ओके सॉरी 5, तीनों को मिलकर ही ये पॉलिनोमियल बना है ना, तो ये क्या कहलाते हैं स्टूडेंट, टर्म्स। तो इसमें कोई पूछ दे कि कितने टर्म्स है, तो इसमें 3 टर्म्स है। ओके स्टूडेंट्स, अगर 2x प्लस 5 बोल देते, इसमें 2 टर्म्स है। ओके, तो ये क्या, ये टर्म्स होते हैं। और ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, तो डिग्री तो पता है आपको क्या होता है, ये है ना, इसमें क्या होता है, यही n होता है ना, ये डिग्री शो करता है वेरिएबल का पावर कि कितने डिग्री का है। ओके स्टूडेंट्स, तो चलो देखते हैं इसमें कि, तो देखो फर्स्ट क्या होता है ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स स्टूडेंट्स, तो फर्स्ट आपका हो जाएगा मोनोमियल। क्या हो जाएगा, मोनोमियल। तो मोनोमियल क्या स्टूडेंट्स होता है, जिसमें वन टर्म हो, वन टर्म्स, क्या होना चाहिए, मोनोमियल क्या होता है स्टूडेंट्स, ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें ओनली वन टर्म हो, कितना, ओनली वन टर्म। जैसे एग्जांपल में देख लिया अपन, तो 5 भी कर सकते हैं, ओके, 2x या 3x², ओके, ये क्या है, ओनली वन टर्म है ना, तो ये क्या हो जाएगा, मोनोमियल हो जाएगा स्टूडेंट्स। सेकंड देखते हैं आपको बाइनोमियल, बाइनोमियल पॉलिनोमियल। ओके स्टूडेंट्स, इसमें क्या होना चाहिए, ओनली टू टर्म्स। ओके स्टूडेंट्स, क्या होना चाहिए, 2 टर्म्स होना चाहिए। जैसे एग्जांपल देख लेते हैं, 2x का पावर 50 प्लस 6, इसमें 2 ही टर्म है ना, एक ये है और एक 6 है। ओके स्टूडेंट, जैसे ऐसे भी लिख सकते हैं 3x³ प्लस 5x। ओके, आप y भी ले सकते हो वेरिएबल के जगह पे, ठीक है, z भी ले सकते हो, आपके अकॉर्डिंग है यहाँ पे, बट मैं x ले रहा हूँ। ओके, तो यहाँ पे 2 ही टर्म्स है ना इन दोनों में, तो ये क्या हो जाएगा, बाइनोमियल हो जाएगा स्टूडेंट्स। थर्ड है आपको ट्राइनोमियल, इसमें क्या होना चाहिए, ओनली 3 टर्म्स। क्या होना चाहिए स्टूडेंट्स, 3 टर्म्स होना चाहिए। दैट मीन्स की एग्जांपल अगर देखें, तो आप तो समझ ही गए होंगे लॉजिक क्या चल रहा है, 5x माइनस 3 टर्म्स है ना इसमें, 2x² प्लस 3x माइनस -5। ओके, तो ऐसा क्या हो गया, ये सब ये 3 टर्म्स है ना, तो ये क्या हो जाएगा, ट्राइनोमियल हो जाएगा स्टूडेंट्स। ओके, तो आप तो समझ ही गए होंगे। फिर फोर्थ क्या आ जाता है, पॉलिनोमियल आ जाता है, यानी और भी टर्म्स हो सकते हैं। पॉलिनोमियल मतलब, अब तो आपको पढ़े होंगे पॉलिनोमियल में कि टर्म्स पे बेसिस पे, जैसे जिसमें 2 से ज्यादा टर्म्स रहते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, पॉलिनोमियल कहते हैं। ओके, तो उसी में आपका टाइप है मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। ओके, फिर देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री स्टूडेंट्स, तो डिग्री के बेसिस पे क्या होता है, फर्स्ट अगर देखेंगे हम लोग, तो क्या होता है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ओके स्टूडेंट्स, तो फर्स्ट होता है कांस्टेंट पॉलिनोमियल। तो इसमें क्या होता है, इसका डिग्री क्या होना चाहिए स्टूडेंट्स, 0। अभी आपने एक क्वेश्चन बनाया जिसका डिग्री था वो 3 दिया था ना, मैंने पिछले क्वेश्चन में, पिछले एग्जांपल में 3 दिया था, तो उसका डिग्री कितना आया था, 0 आया था। तो कांस्टेंट ये डिग्री के बेसिस पे है, ओके, कि जिसका हाईएस्ट डिग्री 0 हो, ठीक है, उसे हम लोग क्या कहेंगे, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। जैसे एग्जांपल होता है आपको कि जैसे ये 3 दे दिया, ओके, x का पावर 0 दे दिया। ओके, ये सब क्या है, इसका डिग्री 0 है ना। 3 को मैंने बताया था ना पिछले क्वेश्चन में, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, x का पावर 0 भी, ये भी क्या होगा, कांस्टेंट। x का पावर 0 क्या देगा, 1 ही देगा। ओके, इसको ऐसे भी, तो यहाँ देखो पावर्स में क्या है, 0 है ना, यानी हाईएस्ट पावर 0 है,
यहाँ 1 को तो ऐसे भी लिख सकते हैं, तो x का पावर कितना है हाईएस्ट 0 है, तो ये क्या हो गया कांस्टेंट पॉलिनोमियल हो गया स्टूडेंट्स। ओके, नेक्स्ट है आपको लीनियर पॉलिनोमियल। क्या है? लीनियर पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री में देख रहे हैं हम लोग। तो लीनियर पॉलिनोमियल में क्या होना चाहिए स्टूडेंट्स, जिसका डिग्री, जिसका हाईएस्ट पावर क्या होना चाहिए वेरिएबल का 1, यानी कि डिग्री उसका क्या होना चाहिए, कोई भी पॉलिनोमियल है उसका डिग्री क्या होना चाहिए 1, उसे हम लोग क्या कहेंगे लीनियर पॉलिनोमियल। एग्जांपल देखते हैं स्टूडेंट्स, जैसे मैं दे दिया 2x + 5, तो यहाँ पे देखो तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हाईएस्ट डिग्री, यानी कि इस पॉलिनोमियल का अगर पूछूंगा डिग्री कितना है तो आप क्या जल्दी से बताओगे कि 1 है सर, क्यों? क्योंकि 1 यहाँ पे छुपा है, तो हाईएस्ट पावर कितना है 1, दैट मीन डिग्री इसका कितना हो गया 1 हो गया। अब जैसे और दे देता हूँ, मान लो x ही ओनली दे दिया या y दे दिया, y ही दे दिया, तो यहाँ पे क्या है पावर में 1 छुपा है ना, तो ये भी क्या हो जाएगा लीनियर हो जाएगा, यानी कि जिसका वेरिएबल का हाईएस्ट पावर क्या होना चाहिए 1, y क्या हो जाता है लीनियर। ओके, सेकेंड थर्ड है आपको, ये सेकेंड हो गया, ये फर्स्ट था, आपको ऐसे लिख लेना, ये फर्स्ट था। ओके स्टूडेंट्स, इसको नोट कर लेना, ये सेकेंड था। थर्ड क्या होगा स्टूडेंट्स आपको लीनियर हो गया क्वाड्रेटिक, क्या होगा क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होगा स्टूडेंट, अब तो आप समझ ही गए होंगे, लीनियर में क्या था डिग्री 1, कांस्टेंट में डिग्री 0, तो क्वाड्रेटिक में क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स डिग्री 2, जिसका डिग्री क्या हो 2 हो, कोई भी पॉलिनोमियल हो अगर उसका डिग्री 2 है तो उसे हम लोग क्या कहेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जैसे एग्जांपल देख ले 2x² + 3x - 5, तो ये क्या हो गया स्टूडेंट्स, ये क्या हो गया, इसका डिग्री हाईएस्ट पावर कितना है 2 है ना, दैट मीन डिग्री इस पॉलिनोमियल का डिग्री कितना हो गया 2 हो गया, दैट मीन्स ये क्या हो गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया स्टूडेंट्स। ऐसे भी लिख सकते हो, जरूरी नहीं है कि 3 टर्म्स ही दिखाओगे, ये ऐसे तो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक पढ़े हो गए, उसमें स्टैंडर्ड फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ये देखे हो गए आप लोग, x² + bx + c, ठीक है, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। बट इसमें जरूरी नहीं है कि आप डिग्री की बात कर रहे हैं ना, तो जरूरी नहीं है 3 टर्म्स दिखाना है आपको। अगर एक टर्म भी दिखाते हो, एक टर्म जैसे 2x² भी दिखाते हो, तो ये भी क्या हो जाएगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा, क्योंकि इसमें डिग्री की बात कर रहा है ना कि स्टैंडर्ड फॉर्म की बात कर रहा है और 3 टर्म्स की बात कर रहा है। 3 टर्म्स की बात करता तो यहाँ पे आते अपने को, यहाँ पे आना पड़ता, ठीक है, तो 3 टर्म्स ऐसे दिखा सकते थे इसमें। अगर ट्राइनोमियल की बात करता या बाइनोमियल की बात कर, ट्राइनोमियल की बात करता तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म हो जाता क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, ठीक है। 3 टर्म इसमें मस्ट दिखाने थे, बट इसमें टर्म हमसे कोई मतलब नहीं है, बस इसमें डिग्री क्या होना चाहिए उस पॉलिनोमियल का 2 होना चाहिए, ठीक है। अगर एक टर्म भी रहता है तो उससे काम चल जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखो, जैसे मान लो 100x का पावर 50, तो ये भी 100x का पावर 2, यानी कि इसका डिग्री कोई भी पॉलिनोमियल हो उसका डिग्री क्या होना चाहिए, उस पॉलिनोमियल का 2 होना चाहिए। क्या होना चाहिए 2, तो वो क्या हो जाएगा क्वाड्रेटिक। आपको फोर्थ है, मैं ये मिटा दे रहा हूँ, आप लिख लेना, ठीक है। फोर्थ है स्टूडेंट्स, आपको फोर्थ है, देखो फोर्थ है क्यूबिक। क्या है क्यूबिक। क्यूबिक में आप समझ ही गए होंगे कि जिसका डिग्री क्या होना चाहिए, कोई भी पॉलिनोमियल हो उसका डिग्री क्या होना चाहिए 3 होना चाहिए। क्या होना चाहिए स्टूडेंट्स 3। जैसे एग्जांपल देखते हैं 3x³ - 2x, ये हो गया। इसमें भी टर्म से मतलब नहीं है, बट डिग्री क्या होना चाहिए उसका 3, यानी वेरिएबल का हाईएस्ट पावर कितना होना चाहिए स्टूडेंट्स 3 होना चाहिए। जैसे 2x 3 हो गया, तो ये भी चलेगा, एक टर्म रहे 10 टर्म रहे उससे मतलब नहीं है, उस इक्वेशन का हाईएस्ट डिग्री कितना चाहिए हमको 3 चाहिए, सॉरी उस पॉलिनोमियल का हाईएस्ट डिग्री कितना चाहिए स्टूडेंट्स 3 चाहिए। ओके, जैसे मैं ले लिया -5x का पावर x + 3x³। ओके, तो इसमें भी क्या है हाईएस्ट डिग्री इसका कितना है 3 है। ओके, या इसका पावर हाईएस्ट पावर कितना है वेरिएबल का 3, दैट मीन डिग्री कितना हो गया इस पॉलिनोमियल का 3, तो ये क्या हो गया क्यूबिक हो गया स्टूडेंट्स। तो आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ ही गया होगा। एक आपको होता है क्वार्टिक, फिफ्थ होता है क्वार्टिक और आगे भी रहते हैं, तो हम लोग ज्यादा नहीं पढ़ते हैं, क्यूबिक तक ही पढ़ते हैं। ओके स्टूडेंट।
स्टूडेंट्स, इसमें डिग्री क्या होना चाहिए 4, तो आप समझ ही गए होंगे, इसका एग्जांपल खुद दे लोगे। जैसे एग्जांपल लेता हूँ, इसका डिग्री 4 हो, जैसे 4x का पावर 4 ले लिया, या 3x का पावर 4 माइनस 5, तो ये क्या हो गया, क्वाड्रेटिक हो गया, जिसमें डिग्री क्या होना चाहिए उस पोलिनोमियल का 4 होना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, तो ये पूरा आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। ओके, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ओके, जैसे कांस्टेंट मैंने 2 बेसिस पे भी डिफाइन कर दिया पोलिनोमियल का। ओके।